नमस्कार दोस्तों। अभी तो जंजी जंजी हो रहा है। तो ये शाम का दृश्य है। मैं अपनी छत से अभी कैमरे में जो देख पा रहा हूँ, 6:20 हो रहे हैं भुवनेश्वर में। सब इंडिया में है। टाइम जोन तो एक ही है। तो अभी तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हमारे मानव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, जिन्होंने कॉकरोच बोल दिया लोगों को कि इनके पास एम्प्लॉयड नहीं है, कॉकरोच हैं, तो ये इनको भारी पड़ गया। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, अभिजीत दीपके ने अपना पेज बनाया, रातों रात उस पर मोर देन 20 मिलियन लोग जुड़ गए। फिर उन्हें प्रोटेस्ट की इजाज़त भी मिली दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो शायद मोदी जी के चेला लोगों ने ये सोच के दे दी, वो कल का लड़का 30 साल का हीरो बन रहा है, तो आके इसको बैठने दो, 2-4 दिन में भाग जाएगा, कोई आएगा ही नहीं, या कुछ होगा तो थोड़ा इसको 2-4 लाठी लात मुँह से मार के भगा देंगे, घसीट पसीट के। लेकिन जो 20 बच्चों ने, बड़े दुखद है ये कि आत्महत्या कर ली इस नीट के पेपर लीक के चलते, वो गुस्सा कहीं न कहीं प्रोपगेट हो रहा था और साथ ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अभिजीत दीपके ने, जब सोनम वांगचुक भी आ गए वहाँ, और अभिजीत दीपके अपने 2 साथियों के साथ वहाँ ऑलरेडी डटे हुए थे, तो धीरे धीरे मोमेंटम मिलता रहा इस प्रोटेस्ट को। सबसे मज़ेदार बात है कि ये जो रंग पोत के बड़े बड़े एसी स्टूडियोज़ में, दिल्ली के बिग मीडिया हाउस में जो महिला एंकर स्पेशली बैठती हैं और ज्ञान बांटती रहती हैं, मोदी जी को अवतारी पुरुष बताती हैं, वो तो गए ही नहीं। उनके चेले लोग गए तो उनको खदेड़ दिया वहाँ प्रोटेस्टर्स ने, सो कॉल्ड कॉकरोचेज जंजीज ने। खैर, बात मुद्दे की ये है कि बड़ी निराशा सी छाई हुई थी। एक आई थिंक जो अपने आप को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझता है, अच्छी सोच समझ वाला आदमी, खासकर उस तबके में, कि शायद इस देश में कुछ होगा नहीं। तो आई थिंक दिस इज अलार्मिंग फॉर ऑल एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस इज ए बिग अलार्म। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अदर रीजनल पार्टीज हो, इनको छत्रप कहते हैं। तो आप देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो भी उनके मंत्रीगण या जो भी लोग रहे हैं, रातों रात वो अमीर हो जाते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, मौज करते हैं ज़िंदगी भर, और पब्लिक धूल फांकती रहती है। पब्लिक को क्या मिलता है? महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, लाइन में लगो जाके, और पुलिस की गालियां खाओ। अगर आप किसी कारणवश कोतवाली का रास्ता आपको देखना पड़ गया तो पुलिस की गालियां खाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सब हो रहा है यहाँ पर आम आदमी के साथ। अच्छी बात ये रही कि एक बड़ा मोमेंटम बना धीरे धीरे, और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खाना आया, विदेशों से लोगों ने ऑर्डर किए, लोकल लोगों ने भी ऑर्डर किए, साथ साथ में अदर राज्यों से लोग ऑर्डर कर रहे थे जो नहीं आ पा रहे थे। एक अंकल आंटी आए हुए थे, बहुत वायरल हुआ है उनका वीडियो। बोल रहे हैं हमारा बेटा लंदन में सेटल है, बोला मेरे बिहार पे 2 लाठी खा के आओ। तो बताइए, जब ये एक भावना हो किसी मूवमेंट के साथ तो उसको कौन रोकेगा? मोदी सो कॉल्ड महामानव
रात में आता है भाई कैमरे पे, कहता हेलो फ्रेंड्स। शक्ल देखने लायक है यार। तो समझ गए मोदी जी फिर कि ये जो बहाव है ये बहा ले जाएगा, इसलिए पतली गली से निकल लो। इसीलिए आनन फानन में जब इन्हें समझ में नहीं आया अब क्या करें तो इन्होंने बेचारे धर्मांश प्रधान जी को बोला रिजाइन कर दो। हो सकता है प्रधान जी बहुत पहले से रिजाइन करने कह रहे हो, लेकिन मोदी जी का घमंड सातवें आसमान पे था, क्योंकि वो तो महामानव अवतारी पुरुष हैं। माँ की कोख से तो जन्म लिया नहीं उन्होंने। तो लेकिन लोगों ने बोला होगा मोदी जी आप तो अवतारी हैं, हम तो यहीं धरती पे पैदा हुए हैं, तो आप तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। तो भैया दे दो इस्तीफ़ा, बोलो प्रधान जी को इस्तीफ़ा देने को। तो फाइनली प्रधान जी ने लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके एक नोट जारी किया कि वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितना उन्होंने चिंतन मनन किया और फिर फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से। आई एम प्रेटी श्योर कि प्रधान जी का हाथ नहीं रहा होगा इसमें पेपर लीक में, लेकिन ये पहली घटना नहीं है पेपर लीक की। तो इस नाते प्रधान जी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। और सबसे बड़ी बात है जब 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसके बाद भी सरकार की तरफ से भाई ढुलमुल रवैया, कोई ढंग का स्टेटमेंट नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं मिलने गया किसी परिवार से कि नहीं हम कुछ करेंगे आपके लिए और इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो पिछले 10-12 साल से ये आलम चल रहा है। कभी आपको बताया जाता कि आप तो हिंदू हैं तो आप तो इसी बाले पाले में सुरक्षित हैं। तो ये पाला आपको डिसाइड करना है, आपको मतलब आपको, और कोई नहीं डिसाइड कर सकता आपका किस पाले में खड़े होना है। पिछले 12 सालों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गाल बजाने में और काम करने में कितना अंतर होता है। कभी नेहरू जी के नाम के लेके अपने कुकर्म छिपाए जाते हैं, कभी राहुल गांधी को पप्पू बोल के अपने कुकर्म छिपाए जाते हैं, कभी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बोल के अपने कुकर्म छिपाए जाते हैं। गौमूत्र पे रिसर्च चल रही है, गोबर पे रिसर्च चल रही है। अरे यार जिन देशों में गाय का मांस सालों साल खाया जा रहा है, पूरा यूरोप खाता है, पूरा दुनिया के अन्य देशों में भी खाया जाता है, सोचो कहाँ पहुँच गए वो लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते, और हम अभी तक गौमूत्र से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और इस सरकार ने इन सब कामों में बहुत आग में घी का काम किया है। गौमूत्र को खूब बढ़ावा दिया है, खूब पब्लिक को मूर्ख बनाया है। तो पब्लिक शायद अब जाग चुकी है और इसका श्रेय जाता है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। यही गुजारिश है सारे लोगों से कि अपने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ भूल के इस मोमेंटम को ख़त्म ना होने दें और इस पार्टी के सदस्य बने। अगर ये लोग फॉर्मल पार्टी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, मुझे नहीं मालूम अभी तक रजिस्टर हुई है नहीं हुई है। जुड़ें, डोनेट करें, मजबूती प्रदान करें और ऑल इंडिया लेवल पे मेरे हिसाब से इस पार्टी को इलेक्शंस अगले पार्टिसिपेट करने चाहिए, जिसमें कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी इनको करनी चाहिए। महिलाओं की मतलब 50% से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आगे इनको अगर पब्लिक का मैंडेट मिलता है तो इन जो हमारा खून चूस रहे थे अभी तक सालों साल से सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के खटमल, उनसे निजात पाएंगे, काकरोच उनको ख़त्म करेंगे। यही गुजारिश है। कुछ बैठा था यार, सोच रहा था कुछ रिकॉर्ड किया जाए। आप लोग तो एक सोच रहे होंगे मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, सुहाना दृश्य था चारों तरफ, इसीलिए मैं
अभी तक वही कैप्चर कर रहा था। अब मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा दे। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चंद्रा है। मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी किया है और आईआईटी धनबाद से एमटेक किया है। डोंट टेक इट माई इंट्रो अदरवाइज, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। एक साधारण आदमी, सिंपल थिंकिंग का आदमी। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। जो भी मूवमेंट शुरू हुआ इस देश में, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।